अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल जिसका नाम है परवरिश। आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपकी हर जायज़ मुराद को पूरी करे और अल्लाह आपको हर बुरी बला और बुरी मुसीबत से दूर रखे और आपको हर छोटी बड़ी बीमारी से आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान का रहमतों और बरकतों वाला महीना को आने के लिए कुछ दिन बाकी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना किचन के शेल्फ्स और फ्रिज को साफ़ किया जाए। तो मॉर्निंग में मैंने नाश्ता जल्दी बना लिया था और फिर उसके बाद में मैंने फ्रिज को साफ़ करना स्टार्ट किया। पहले मैंने फ्रिज का सभी सामान निकाल कर बाहर रख दिया और फिर उसमें की जो भी गंदगी थी उसको मैंने एक कपड़े से निकाल लिया। फिर उसके बाद में मुझको उसको अच्छे से एक सॉफ्ट कपड़े से साबुन लगाकर और विनेगर से उसको क्लीन करना था। अगर मैं विनेगर से क्लीन करूँगी तो सभी उसके जो स्मेल है फ्रिज की वो निकल जाएगी। कॉर्नर्स बहुत गंदे थे, तो मैंने उसको थोड़ा सा पानी डाल के थोड़े से एक कॉर्नर से एक टूथपिक से क्लीन कर लिए थे। आराम आराम से मैंने जब फ्रिज क्लीन किया तो साथ साथ में मैं पका भी रही थी दोपहर का खाना। दोपहर में मैंने दाल चावल बनाए थे, इसीलिए मैं आज किचन क्लीन करने का स्टार्ट किया था, क्योंकि खाना मतलब अगर नॉर्मल पकाना होता है तो आपको दूसरे काम के लिए वक्त मिल जाएगा। फिर जैसे देखो फ्रिज फ्रिज साफ़ करके मुझे मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हो चुका था। फिर उसको अच्छे से मैंने कॉर्नर को क्लीन किए, कॉर्नर को मैंने विनेगर और से साफ़ किया और फिर उसके बाद में जो फ्रिज को मैंने एक बार अच्छे से साबुन लगा के धो लिया था। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट टाइम उसको फिर एक सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में मैंने उनके शेल्फ्स को अच्छे से धो लिया। पहले मैंने उसको पानी में तो भिगा लिया था, फिर उसके बाद में मैंने डिटर्जेंट के पाउडर से अच्छे से उसको धो लिया। धोने के बाद में उसको कुछ देर के लिए मैंने सूखने के लिए रख दिया था। अगर वो सूख जाने के बाद में मैं उसको अच्छे से फ्रिज में जमा दूँगी। फिर उसके बाद में ये देखो मैंने उनको धोकर अच्छे से एक तरफ सभी ट्रेस को धोकर सूखने के लिए रख दिए थे। उसके बाद में मैंने टिश्यू पेपर से सभी शेल्फ्स को अच्छे से क्लीन कर लिया। सूखने के लिए मैंने 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया था उसको, बाकी का मैं दूसरा काम कर रही थी। फिर मैंने अच्छे से टिश्यू पेपर से क्लीन किया और फिर उसको फ्रिज में रख दिया। ये देखो फ्रिज कितनी क्लीन लग रही थी, क्योंकि रमज़ान में फ्रिज का बहुत यूज़ होता है। फ्रिज में हमको पानी और फ्रूट्स और दूसरी चीज़ें रखना होता है, तो अगर हम अभी उसको क्लीन करेंगे तो बाद में ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईजी जाएगा। ये देखो बाद में मैंने उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। फिर उसके बाद में मैंने किचन के शेल्फ्स को क्लीन करना था। किचन मेरा ऑलरेडी मैंने कुछ दिन पहले उसको साफ़ किया था, बट मुझे उसको थोड़ा सा प्रॉपर रखना था। वो बहुत सारे चावल के बैग्स वगैरह हो गए थे, गेहूँ के बैग्स वगैरह हुए थे, तो मैंने सबको उसको नीचे से रखा और सभी को पहले 1 बाय 1 सभी शेल्फ्स को खाली कर दिया। फिर उसको अच्छे से विनेगर के पानी से और एक डिटर्जेंट से उसको अच्छे से शेल्फ्स को क्लीन किया। शेल्फ्स को क्लीन करने के बाद में मैंने किचन के जो नीचे वाला ट्रे था उनको भी क्लीन किया, जहाँ पे हम लोग दूसरे डब्बे वगैरह होते हैं, जहाँ पे मैंने उनको भी क्लीन कर दिया था। और फिर जब अगर ये ऑर्गेनाइज़ होगा तो बाद में मुश्किल नहीं जाएगी। फिर उसके बाद में आज दोपहर का खाना खाया। खाना खाने के बाद में मुझको जाना था डी-मार्ट को। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, फिर हम लोग गए डी-मार्ट। पहले हमने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया। आज मैं, अनाबिया और अनाबिया के अब्बू हम तीनों मिल के जा रहे थे डी-मार्ट। ये देखो अनाबिया बहुत खुश हो रही थी बाहर आने के बाद में। मोस्टली बच्चे जब घर में होते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं, अगर उनको कभी बाहर भी लेकर गए तो वो खुश हो जाते हैं। अनाबिया बहुत खुश हो गई बाहर आने के बाद में। वो बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ रही थी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम डी-मार्ट जा रही थी। हम लोग यूजुअली जियो मार्ट जाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कहाँ जाते हो, आप डी-मार्ट से शॉपिंग करते हो या फिर जियो मार्ट से शॉपिंग करते हो। फिर उसके बाद में आप मेरी इस चैनल पे न्यू हो तो मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये है
अम्बाजोगी रोड। हम अम्बाजोगी रोड से होते हुए डी मार्ट की तरफ जा रहे थे। ये राइट साइड में मेरे मैक्स मॉल है और फूड कोर्ट भी है। तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे, असर का टाइम हो चुका था। फिर उसके बाद में जैसे ही हम लोग डी मार्ट पहुँचे, वहाँ पे बहुत भीड़ थी क्योंकि आज वीकेंड था। वीकेंड पे सभी लोग फ्री होते हैं, तो सभी लोग तो मंथ का जो भी काम होता है वो वीकेंड पे ही सब लोग ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आज लास्ट वीक मतलब नेक्स्ट संडे से रमज़ान स्टार्ट हो रहा था, इसीलिए सभी लोग संडे को ही शॉपिंग के लिए आ चुके थे। ये देखो अनाया कितनी एक्साइटेड थी और बहुत भीड़ थी डी मार्ट में, मतलब पैक था पूरा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने हमारे एंट्री करने के बाद में जो चेकिंग होने के बाद में हम लोगों ने सभी जो भी सामान लेना था हम लोगों ने सामान लिया। जो भी ग्रॉसरीज़ लेनी थी, जो भी केचप्स थे और जो कुछ भी था हमने सब ले लिया। उसके बाद में अनाबिया के अब्बू ने अनाबिया के लिए टी शर्ट्स ट्राई करे थे, लेकिन उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने सभी देखो कितनी भीड़ थी। फिर उसके बाद लोगों ने रमज़ान की शॉपिंग कर ली, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिर उसके बाद में मैंने सभी ग्रॉसरीज़ ली और हम लोग आ गए किड सेक्शन की तरफ। किड सेक्शन में अनाबिया के अब्बू ने और अनाबिया ने इतना टाइम लगाया, जितना टाइम पूरी ग्रॉसरीज़ लेने में नहीं लगा उतना टाइम यहाँ पे लगा। फिर सभी सामान को मैंने गाड़ी में डाला और फिर हम आ गए घर पे। घर पे आने के बाद में सभी सामान पैकेट्स में निकाल के देखे सब प्रॉपर है या नहीं है, और उसके बाद में सभी सामान को मेरी ननद ने फ्रिज में जो सामान रखना था उसको फ्रिज में रखा, और सभी बाकी का सभी सामान को उन्होंने बैग्स में और जो बॉक्स जो भी ग्रॉसरीज़ का सामान होता है जो भी डब्बों में वगैरह उन्होंने डाल दिया। ये देखो वो रख रही थी सभी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करके, वही करती है उनको ही बाद में इजीली हो जाएगा इसीलिए। फिर उसके बाद में उन्होंने सब ऑर्गेनाइज़ कर लिया, फिर उन्होंने डब्बे में डाला। मैं साथ में यहाँ पे खाना बना रही थी। आज मैं चिकन का सालन और रोटी और चावल बना रही थी। तो एक तरफ मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, और सेकंड मैंने यहाँ पे खोपरा और प्याज को खोपरे को घिस लिया था और प्याज को कट कर लिया था, और चावल भी मैं धो रही थी। फिर देखो मेरी ननद दालचीनी को डब्बों में डाल रही थी। दालचीनी को अगर सभी मसाले उसको वगैरह हम लोग प्रॉपरली रख देंगे तो बाद में आसानी हो जाएगी, तो वो सभी दालों को और हर चीज़ को वो प्रॉपरली रख रही थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फिर उसके बाद में मेरा खाना बनाना हो गया था, उन्होंने सभी सामान रख दिया था। फिर देखो ये सालन बन गया था तकरीबन, और फिर मैंने जवारी की भी रोटी और गेहूं की रोटी डाल दी थी, चावल भी रेडी थे। फिर हम सब लोगों ने खाना खाया। इस तरीके से मेरा पूरा संडे आज ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट संडे रहेगा शायद इंशाल्लाह रमज़ान में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ताला आपको हमेशा खुश रखे और हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा।